जी गुड मॉर्निंग। मनीष जी, गुड एक मॉर्निंग। एक सेंस बन रही है मुझे। एक कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एक जो ओवरनाइट हुआ है, क्या एक रिवर्सल ऑफ कमोडिटी ट्रेड है, एंड इन दैट सेंस क्या इक्विटीज इस लेवल पर और खासतौर से इंडियन इक्विटीज में अब पैसा लगाने का समय आ गया है? देखिए अनुज जी, एक चीज समझने वाली बात है कि गोल्ड एंड सिल्वर तो बेसिकली डी डॉलराइजेशन ट्रेड है। बट अगर आप कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें तो बहुत ऊंचे दामों में डिमांड डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसा नहीं है कि $10,000 पर टन में जो कॉपर की डिमांड है, $14,500 पर टन में वही डिमांड रहेगी। अगर $20,000 हो जाता है तो और डिमांड होगी। तो डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब की स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है नेक्स्ट 10 सालों के लिए। बट जो डिमांड एंड सप्लाई की डायनेमिक्स है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कंज्यूमर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि 10 से 15% आप अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड एंड सिल्वर में रखें, और डी डॉलराइजेशन बिल्कुल है। पर ये प्रेशियस मेटल्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। और जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेड पूरे मार्केट में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये थोड़ा सा एक्सेस हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आती हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10% रखिए लेकिन प्रीशियस मेटल्स रखिए, वहाँ पे अगर वो वाकई आपको डी डॉलराइजेशन का बेनिफिट खेलना है तो उसके ज़रिए खेलिए। सही मायने में इतना वर्टिकल राइज सस्टेनेबल नहीं है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपको नमस्कार। ये बताइए, इस वक्त का ड्रीम रन चल रहा है पीएसयू बैंक्स में। अभी आपके आने से पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नंबर स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स मेंटेन कर रहे हैं। एक डिप का अनुमान था इस बार बैंकिंग में, एनआईएम्स में वो स्लाइड डिप है, बट पीएसयूज बहुत कमांडिंग पोजीशन में है। अभी पीएसयूज में कितना दमखम देखते हैं आप बाकी है? आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस एसबीआई ने लगभग साल भर में 30% 25% का स्विंग दिया है। अभी पीएसयूज में कितना दमखम है? रिंदे जी, एक चीज समझने वाली बात है, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर पीएसयू बैंक फॉर बट फॉर द मार्केट एज अ होल। जो लास्ट 5 साल में जो पैसे आए हैं, कुछ बहुत पॉपुलर सेक्टर, तो कुछ पॉपुलर नेम्स में एक्सेसिव एलोकेशन हुए। तो इससे क्या हुआ है कि बाजार बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गया। तो पीएसयू जो है, एक ओवर ओन्ड या बहुत पॉपुलर सेक्टर, और एक अंडर ओन्ड और बहुत हेटेड सेक्टर। तो जो पीएसयू बैंक्स की आप बात कर रहे हैं या पीएसयूज इन जनरल की आप बात कर रहे हैं, वो हेटेड सेक्टर्स में, अंडर ओन्ड सेक्टर्स में। और यहाँ पर जब भी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, और अर्निंग्स ग्रोथ आई है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सस्ता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब ओवर एलोकेशन की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, क्रेडिट कॉस्ट कम रही है, आपकी निम्स मोर और लेस बॉटम आउट दिख रही है। तो दोनों को टेलविंड दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर ओवर ओन्ड है हर पोर्टफोलियो में, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो में, इन इवन यूएचएनआई एचएनआई पोर्टफोलियो में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड अदर्स, ये आपको दिखेंगे। बट आपको पीएसयू बैंक बहुत फार एंड फ्यू इन बिटवीन दिखेंगे। और अगर नंबर्स आते हैं तो अल्टीमेटली तो नंबर्स ही सच्चाई है, और इसी कारण ये रेटिंग है और होगा। मुझे यही लगता है, ओवर ओनरशिप से अंडर ओनरशिप, पॉपुलर से हेटेड, हेटेड सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश ज्यादा है। मनीष जी, पिछले साल का सबसे खराब परफॉर्मर रहा ईएमएस स्पेस, जहां पर हमने देखा स्टॉक्स आधे हो गए ऑन एवरेज। लेकिन आज डिक्सन के नंबर्स के बाद और ओवरऑल नंबर्स के बाद एक सेंस बन रही है कि क्या वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपका क्या व्यू होगा? तो अगेन यहाँ पर ओवर ओनरशिप, अंडर ओनरशिप। कल सिरमा जो ईएमएस में बहुत ही सुपरलेटिव नंबर्स डिक्लेयर किया, और डिक्सन जो मोटा मोटा ठीक ठाक नंबर्स डिक्लेयर किया वीजा वी एक्सपेक्टेशन। अभी यहाँ पर ओवर ओन स्पेस में डिक्सन, केन्स, ये सब ओवर ओन नेम्स है, बहुत ज्यादा ओवर एलोकेशन है। तो नंबर्स ठीक आए हैं, बट वैल्यूएशन क्या यहाँ से बहुत री रेट हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऊपर से सब स्टॉक्स आधे हो गए। बट जहां पर अंडर ओनरशिप है, सिरमा जैसे नेम्स या एवलॉन जैसे नेम बहुत लोगों के पास नहीं होंगे, यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी वीजा भी आपको केन्स या डिक्सन। मनीष जी, डिफेंस पे आपका व्यू क्या है? जिस एनवायरनमेंट में हैं हम, उसमें कहा जा रहा है कि, और ये पॉसिबल लग भी रहा है कि डिफेंस में एक सब्सटेंशियल एलोकेशन हाइक हो इस बार, इन मोर देन 15 to 20% और माइट बी 20%। डिफेंस पर आपको का व्यू क्या है इस वक्त? क्योंकि ये जुलाई 24 के बाद इस स्पेस में एक सब्सटेंशियल डिप था, लेकिन इस बार बीएल के नंबर्स अच्छे थे। आपका टेक डिफेंस पे इस वक्त?
हाँ, तो देखिए इस बार क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन अराउंड 2 लाख करोड़ की शॉर्टफॉल होगी। तो गवर्नमेंट के पास अब बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं है, थोड़ा-सा कैपिटल जो उनकी एक्सपेंडिचर है वो कट होगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि किन एरियाज़ या किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर मोटा-मोटी एलोकेशन जो करनी थी वो हो गई है और केपेक्स जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलोकेशन होगी। पर चूँकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे सामने हैं और ऑपरेशन सिंदूर भी अगर खत्म नहीं हुआ है, तो सवा 6 लाख करोड़ की एलोकेशन लास्ट ईयर करंट ईयर के बजट में थी, FY 26, और उसके बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए और 40-50 हज़ार करोड़ रुपए डाले थे। तो इस साल लगता है कि 7.5 लाख करोड़ के करीब का एलोकेशन बजट में डिफेंस की तरफ होगा और इसी कारण बजट के पहले आपको डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसमें भी काफी पिक एंड चूज रहेगा। इसमें भी जो टियर 1 वेंडर्स हैं, जो पीएसयूज हैं, वो भी गिने चुने ही हैं। आपके हैल है, मैसगांव है, बीईएल है, बीडीएल है, कोचिन है। तो ये सब में क्या है, अगेन बहुत ज़्यादा ओवर ओनरशिप है, तो यहाँ भी रिस्क इज टू रिवॉर्ड देखने वाली बात ये होगी कि प्राइवेट सेक्टर में टियर 2 वेंडर्स में ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है vis-a-vis बेसिकली ये टियर 1 वेंडर, जहाँ पर ओवर एलोकेशन, ओवर ओनरशिप की प्रॉब्लम है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी प्रायोरिटी विल बी योर डिफेंस। ओके, ये भारतीय में इस तरीके की जो शार्प करेक्शन आई, इसको आप कैसे देख रहे हैं मनीष जी, क्योंकि एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था। तो 15 टाइम ईवी टू एबिटा, इससे ज्यादा आप एलोकेशन और कुछ दे नहीं सकते। बेसिकली 15% आरओसी बिजनेस को 15 टाइम ईवी टू एबिटा FY 28 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो स्टॉक प्राइस है, और ये कैविट ये है कि हमारे पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और हम ये स्टॉक होल्ड करते हैं। बट किस पॉइंट में वैल्यूएशन री रेटिंग होना बंद हो जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि रोल फॉरवर्ड करने की बात है नंबर्स को, और 15 टाइम ईवी टू एबिटा एंड मोरलेस भारती का जो स्टॉक प्राइस है अभी मोटा मोटी उसी लेवल्स पर है। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि केपेक्स सरकार को जितना करना था कर चुकी है, सब्सटेंशियल अमाउंट डिप्लॉय कर चुकी है, जो पैसे का अभाव है वो शायद इसी स्पेस से किया जाएगा। एक दो पॉकेट्स को और लेते हैं जहाँ पर हमने अक्टूबर 2025 तक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। मनीष जी, आप देखिए, फॉर इंस्टेंस होटल्स ने अच्छा मूव दिया था, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, अनवाइंडिंग सेलिंग यहाँ पर भी थी पिछले 4 महीने में, स्टॉक्स लिक्विडेट हुए हैं 25 से 30%। ये कुछ और पॉकेट्स जहाँ पे आपकी दिलचस्पी हो इस वक्त? हाँ, दिलचस्पी बिल्कुल है, हॉस्पिटल्स में भी है, होटल्स में भी। बस माहौल का फर्क है। अक्टूबर 25 और जनवरी 26 में जो वैल्यूएशंस हैं, बिकॉज मंदी का माहौल है, जो एक बुलिश टाइम में जिस स्टॉक को 40 के पी में मिलता था, वो आज की डेट में सेम अर्निंग्स को 25 का पी डिस्काउंट हो रहा है। तो अर्निंग्स में कोई कमजोरी नहीं आई है, हॉस्पिटल्स बोल लीजिए, होटल्स बोल लीजिए, सिर्फ वैल्यूएशन में करेक्शन। और इसी कारण जो है नंबर्स आपके कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। बट ये सब अगर नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छे सेक्टर्स हैं, सेकुलर सेक्टर्स है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और एक लेवल ऐसा आएगा वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बताएगा कि दिस फार एंड नो फर्दर ऑन द डाउन साइड। एंड मुझे तो यही लगता है हॉस्पिटल्स और होटल्स वेरी सून अपने को वो लेवल देखने को मिलेंगे। हमने अपने वैल्यूएशंस को और कंजर्वेटिव कर लिया क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मॉडरेट है, और बहुत बुलिश अर्निंग्स ग्रोथ के एनवायरनमेंट में और जो मॉडरेट अर्निंग्स ग्रोथ के एनवायरनमेंट में वैल्यूएशंस में डिफरेंस आती है। और जो रुपये की कमजोरी है उसके कारण जो टेंशन है इंडिया के मार्केट्स पर, वैल्यूएशन को कंजर्वेटिव करते हुए मुझे लगता है कि 20 या 25 टाइम ईवी टू एबिटा अगर आपको हॉस्पिटल से होटल्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे बाय होंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, सभी सेक्टर्स पर निगाह रखी, और मेरे ख्याल से जब बजट आएगा उसके बाद और थॉट्स क्लियर होंगे आपके, उसके बाद एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे किस दिन और बात करेंगे बजट्स पे आपके टेक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब विषय को